दोस्तों, ताजमहल मुगल जमाने की शानदार कलाकारी का सबसे बड़ा सबूत है। आगरा में बना ये ताजमहल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सफेद संगमरमर से बना ये मकबरा पूरी दुनिया में मशहूर है। ताजमहल के डिजाइन में आपको इस्लामिक, पर्शियन, ऑटोमन टर्किश और इंडियन स्टाइल की कलाकारी देखने को मिलेगी। इसकी सबसे खास बात है इसका एकदम सटीक सिमेट्री, खूबसूरत नक्काशी और बारीक डिजाइन। 40 एकड़ में फैले इस कॉम्प्लेक्स में हरे भरे बाग, चमकते पानी के पूल और भी कई खूबसूरत इमारतें हैं। ताजमहल का काम 1632 में शुरू हुआ और इसे बनने में 20 साल से ज्यादा लग गए। इसे बनाने में पूरे भारत और मध्य एशिया के 20,000 से भी ज्यादा कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया है। राजस्थान के मकराना से लाया गया सफेद संगमरमर जैसे कीमती पत्थरों से इसे बनाया गया है। ताजमहल प्यार की एक अमर निशानी है। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। मुमताज महल यानी महल की सबसे प्यारी शाहजहां की तीसरी बेगम थीं। शाहजहां और मुमताज महल के बीच बहुत गहरा प्यार और सम्मान था। मुमताज शाहजहां की सबसे बड़ी सलाहकार और राजदार भी थीं। इनकी प्रेम कहानी बहुत मशहूर है। 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज महल का देहांत हो गया। टूटे हुए शाहजहां ने कसम खाई कि वो अपनी बेगम की याद में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो उनके प्यार जितना ही खूबसूरत होगा। ताजमहल शाहजहां के अमर प्रेम का प्रतीक है। ताजमहल को बनाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग का करिश्मा था। यह खूबसूरत इमारत यमुना नदी के किनारे एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। मजबूत नींव के लिए यहां के इंजीनियर्स ने कुआं और गारे का एक अनोखा तरीका इस्तेमाल किया। जमीन में गहरे गहरे कुएं खोदे गए और उन्हें पत्थर, मलबे और गारे के मिश्रण से भर दिया गया। ये कुएं जमीन के नीचे पिलर्स का काम करते हैं जो ताजमहल के भारी वजन को संभालते हैं। ताजमहल के चारों कोनों पर बने आइकॉनिक मिनारेट्स यानी मीनारों को भी बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया था। ये मीनारें ऊपर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई हैं। अगर कभी भूकंप आता है तो ये झुकाव मीनारों को मुख्य मकबरे से दूर गिरा देगा और उसे नुकसान से बचा लेगा। सिमेट्री यानी दो तरफ से एक जैसा होना ताजमहल के डिजाइन का सबसे खास हिस्सा है। बागों से लेकर मीनारों तक हर चीज को एक सेंट्रल एक्सिस के साथ हूबहू बनाया गया है। इससे एक संतुलन और हार्मनी का एहसास होता है जो मुगल कला में ऑर्डर और परफेक्शन को दर्शाता है। मुख्य द्वार यानी दरवाजा मकबरे के नजारे को एकदम परफेक्ट तरीके से फ्रेम करता है। जैसे ही आप गेट से ताजमहल के पास जाते हैं वो आपको और भी बड़ा दिखाई देता है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन वास्तुकारों द्वारा पर्सपेक्टिव के क्लेवर मैनिपुलेशन से क्रिएट किया गया है। ताजमहल के आसपास के बगीचे भी सिमेट्रिकल पैटर्न में बनाए गए हैं। इन्हें पानी की नहरों द्वारा 4 भागों में बांटा गया है जो इस्लामी मान्यता के अनुसार जन्नत की 4 नदियों को दर्शाते हैं। इन बगीचों को देखकर मन में शांति और सुकून का एहसास होता है। सफेद संगमरमर ताजमहल की पहचान है। संगमरमर की चमक ऐसी है कि इमारत अलग अलग रोशनी में अलग अलग रंग बिखेरती है। सुबह और शाम की हल्की रोशनी में तो ये चमकता हुआ दिखाई देता है। संगमरमर की सतह पर कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करके इंट्रिकेट डिजाइन्स बनाए गए हैं। इनमें पिएट्रादूरा, कैलीग्राफी और लो रिलीफ कार्विंग शामिल हैं। पिएट्रादूरा यानी कीमती और सेमी प्रेशियस पत्थरों को मार्बल पर सेट करना पूरे कॉम्प्लेक्स में खूबसूरती से किया गया है। ताजमहल की कैलीग्राफी भी उतनी ही प्रभावशाली है। कुरान की आयतें दीवारों पर खूबसूरत थुलुथ लिपि में लिखी गई हैं। ऐसा लगता है जैसे ये अक्षर फ्लोरल डिजाइन्स के साथ घुल मिलकर फ्लो कर रहे हों। कीमती और सेमी प्रेशियस पत्थरों का इस्तेमाल ताजमहल की एक और खास बात है। ये पत्थर दुनिया भर से मंगवाए गए थे, जिनमें अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, चीन से जेड और तिब्बत से टर्कोइज शामिल हैं। हर पत्थर को उसके रंग और सिंबलिज्म के हिसाब से चुना गया था। उदाहरण के लिए लापिस लाजुली
जो एक गहरे नीले रंग का पत्थर है, स्वर्ग का प्रतीक माना जाता था। पिएत्रा दूरा तकनीक का उपयोग करके पत्थरों को मार्बल पर जड़ने से पहले उन्हें बड़ी बारीकी से काटा और पॉलिश किया जाता था। कीमती पत्थरों से बनाए गए ये इंट्रिकेट फ्लोरल डिजाइन्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं। ये कुरान में वर्णित जन्नत के बगीचों को दर्शाते हैं। ऐसे एक्सक्विजिट मटेरियल का इस्तेमाल मुगल साम्राज्य की दौलत और शक्ति को दर्शाता है। ताजमहल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये प्यार और लॉस की एक मार्मिक अभिव्यक्ति है। मुमताज महल की मृत्यु पर शाहजहां का दुख मकबरे के हर एक हिस्से में साफ दिखाई देता है। मुख्य मकबरे का ऑक्टेगनल आकार, इंट्रिकेट फ्लोरल डिजाइन्स, कैलीग्राफी और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल, ये सब शाहजहां के प्यार और समर्पण की गहराई को बयां करते हैं। ताजमहल इस बात का प्रमाण है कि प्यार मौत को भी मात दे सकता है। शाहजहां की इच्छा थी कि वो ताजमहल के सामने नदी के उस पार काले संगमरमर का एक और मकबरा अपने लिए बनवाए। हालांकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें गद्दी से उतार दिया और उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन आगरा के किले में कैद रहकर बिताए, जहां से वो हमेशा ताजमहल को निहारते रहते थे, जो उनकी प्यारी मुमताज की याद दिलाता था। ताजमहल आज भी दुनिया भर से आने वाले विजिटर्स को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देता है। ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस का प्रतीक है। इसकी टाइमलेस खूबसूरती कल्चरल और जियोग्राफिकल सीमाओं से परे है। ये इमारत प्यार और रोमांस का पर्याय बन गई है। दुनिया भर से कपल्स ताजमहल आते हैं, इसकी मैजिक को एक्सपीरियंस करते हैं और लास्टिंग यादें बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है। ताजमहल हमें ह्यूमन क्रिएटिविटी और प्यार की एंड्यूरिंग प्रकृति की याद दिलाता है। ये शाहजहां के विजन और उन हजारों कुशल कारीगरों की आर्टिस्ट्री को ट्रिब्यूट है, जिन्होंने उनके सपने को साकार किया। ताजमहल आज भी दुनिया को कैप्टिवेट कर रहा है। इसकी खूबसूरती उतनी ही इटर्नल है जितना प्यार जिसे ये दर्शाता है।